हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए अच्छा काम किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता को दी गई जिम्मेदारी और उनके द्वारा किए गए काम के बारे में चर्चा हुई है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से काम किया है। जनादेश और यह सरकार कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सत्ता में आई है। पीएम मोदी और डबल इंजन की सरकार की नीतियां जमीनी स्तर तक पहुंची हैं। वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने आम व्यक्ति का भी शोषण किया है। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूंगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में। आवाज उठानी चाहिए थी, भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आने लगी। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? आप भी चुनाव प्रचार में गए थे सर, वहाँ के लिए नतीजों के लिए कितना आश्वस्त है? हरियाणा का असर नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल। लोग देखिए, नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर, क्योंकि इतने जबरदस्त काम हुए हैं कि पहली बार ये सरकार गरीब के घर में पहुंची है। नहीं, आज तक तो गरीब तो देखता रहता था सरकार कहाँ है, दिखाई नहीं देती थी सरकार। परंतु अब गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा है, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, कि एक्चुअल में गरीब की अगर किसी ने सुध ली है या गरीब के बारे में विचार किया है तो ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार ने विचार किया है। और उसका परिणाम है कि अंतिम छोर तक गरीब के घर तक योजना पहुंचाने का लाभ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जहां स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं है, किसी अन्य दल की सरकार है, वो तो वहां के लोगों को भी उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। उसका उदाहरण है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पंजाब हमारे पड़ोस में है, आप देखिए पंजाब के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं वो नहीं मिल पा रही लोगों को, लोग उनसे वंचित हैं और ये लोग अपनी राजनीति को घुमाते रहते हैं, वोट लेते रहते हैं। कई योजनाएं तो हिमाचल के अंदर भी, क्योंकि वायदे तो करे हैं कांग्रेस ने, वायदे तो किसी ने रोका नहीं, परंतु पूरे नहीं किए, वायदे करके वोट ले लिया और फिर उनका शोषण करा।